नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस डिजाइन के सेकंड पार्ट में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इसके आगे बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस डिजाइन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके इसे यहाँ तक बनाना सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो आगे भी देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस डिजाइन को इसके आगे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगला राउंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 चेन बनानी होगी इस तरीके से, और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसके आगे ये 3 चेन का गैप है इसे छोड़ेंगे और ये बीच वाला जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और बाद में जो हमारी पहली डबल क्रोशिया की ऊपर वाली चेन है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच बनाई है। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे ये 3 चेन का है इसे छोड़ेंगे और आगे जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और इसके आगे ये जो 2 चेन का गैप है इसे छोड़ेंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है फिर दोबारा से इसी को दोहराना है। तो आगे जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे 3 चेन का गैप छोड़ेंगे और बीच वाले 3 चेन के गैप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन 2 3 4 5 और इसके आगे जो पहली डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से बन गई पॉपकॉर्न स्टिच। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे 3 चेन का गैप छोड़ेंगे और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे 5 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये 3 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बना ली इस तरीके से। अब इसके आगे हमें 3 चेन बनानी है इस तरीके से। अब इसके आगे हम इन सबको छोड़ेंगे और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे ये जो 5 चेन का गैप है इसमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे 1 ट्रिपल क्रोशिया और इसके आगे भी हम 3 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। यानी इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। और इसके आगे 3 चेन बनानी है और इसके आगे हम इन सबको छोड़ेंगे और इसके आगे 3 डबल क्रोशिया है इनमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे
इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमारा दोस्तों ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मारेंगे और इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है इसे छोड़ेंगे और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हम जो 1 ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हम 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे जो 5 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे, जिनका लास्ट पता सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब हम इन सभी फंदों को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके आगे हमें 3 चेन बनानी है और इसके आगे जो ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हैं इनमें हमें 1 ट्रिपल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन बनानी है, यानी हर ट्रिपल क्रोशिया में 1 ट्रिपल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन बनानी है इस तरीके से। 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 1 ट्रिपल क्रोशिया। ये लास्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया है, इसमें हम 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 3 चेन बनाएंगे। जैसे हमने इस साइड बनाया है 3 चेन, वैसे ही हम इस साइड बनाएंगे। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी इसके आगे जो 6 डबल क्रोशिया है उनमें हमें 1 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से, जिनका लास्ट पता सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। बाद में इन सही फंदों को एक साथ जोड़ देंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और फिर इसके आगे जो ये 5 ट्रिपल क्रोशिया है इनमें हमें 1 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन बनानी है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। और फिर दोबारा से यानी हम फिर इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए
पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने स्लिप से करके बंचिंग बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे। इसे हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे। यहाँ पर इस तरीके से इस 3 चेन के गैप में जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब इसके आगे हम 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने 3 चेन के गैप में 3 सिंगल क्रोशिया बना ली इस तरीके से। अब इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे ये जो ट्रिपल क्रोशिया है, बीच वाली ट्रिपल क्रोशिया है, इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया, 7 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे जो 2 चेन के गैप है, यानी हम जैसे हमने इस साइड बनाया है वैसे हम दूसरे साइड बनाएंगे। तो इसके आगे 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और आगे की ट्रिपल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी जैसे हमने शुरुआत से बनाया है उसी को दोबारा से दोहराना है। तो ये इस जगह को छोड़ के आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में स्लिप स्टिच कर दी है और उसके आगे 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब हम इसे पीछे जाके छुपा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये डिजाइन बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। दोस्तों आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और डिजाइन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।